दोस्तों बहुत सारे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फंक्शन सीखे, जैसे अगर मुझे 15 इंटू 10 करना होता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमें A10 इंटू A20 करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं A10 से A20 का रेंज को मल्टीप्लाई करना है D10 से D20 का रेंज, यहां प्रॉब्लम है, करके देखिएगा। यहां पे प्रॉब्लम है इस बात की कि यहां पे जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो सिंगल सेल्स पे चलता है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। जैसे ही ग्रुप की बात होगी एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होगा, जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक नए प्लेलिस्ट के जरिए, जिसका नाम है एरे फंक्शन। आज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के सामने एरे फंक्शन और सम प्रोडक्ट फंक्शन। अकेला अलग से बहुत वैल्यू है सम प्रोडक्ट फंक्शन की, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सम प्रोडक्ट और एरे फंक्शन के प्लेलिस्ट को, और साथ के साथ पहला एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एरे फंक्शन का। मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों हमने बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे फंक्शन सीखे। आज मैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मुझे आप लोग सीधा सीधा एक बात बताइए, एक के ऊपर एक टॉपिक, एक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं मैं, लेकिन आप उसको तब अडॉप्ट करोगे जब आपको उसमें एडवांटेज दिखेगा। जब तक उसमें बेनिफिट नहीं दिखेगा आप किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। अरे यार, अपने रिश्तेदारों के यहां भी हम तब जाते हैं जब उसमें स्वार्थ दिखता है, बेनिफिट, या वो हमारे यहां तब आते हैं जब स्वार्थ दिखता है। ठीक है, आप अपने मामा ने आपको बोला कि कुछ पैसे दो, आपने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, किसी बार मना करके देख लो, अगले दिन से रिश्ता खत्म। यहां भी वही है। अब अगर मुझे जिस फंक्शन में, जिस फंक्शनैलिटी में मुझे बेनिफिट्स नहीं नजर आएगा, मैं क्यों यूज करूंगा? तो और साथ के साथ मेरा काम आसान कर रहा होगा तो यूज करूंगा उसे। मैं स्टैंडर्ड फंक्शन अब तक यूज करता आया हूं, वो सिंगल सेल्स पे चलता था। सिंगल सेल्स पे अगर आपको ऑपरेशंस करना है स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करते हैं। जैसे 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है, हमारे पास जो रेंज है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत होगी ग्रुपिंग की, हमें चीजों को ग्रुप करना होगा। तब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एरे। अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स, और वो थिंग्स का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। वो टेक्स्ट की ग्रुपिंग हो सकती है, वो नंबर्स की ग्रुपिंग हो सकती है, वो लॉजिकल की ग्रुपिंग हो सकती है। ग्रुपिंग का मतलब तो ग्रुप है। तो दैट मीन्स कोई पूछे आपसे कि एरे मतलब व्हाट, तो ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक, और वो थिंग्स में मैंने सारी चीज आपको बता दी। ये जो स्टोर होता है, जो आप थिंग्स का जो आप ग्रुपिंग करोगे, जो चीजों का ग्रुपिंग करोगे, वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे ना। तो जो स्टोर करके रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा? वो या तो सीधे के सीधे मेमोरी में इंसर्ट मारूंगा मैं, या दूसरा तरीका मैं किसी रेंज के अंदर रखूंगा। जैसे ये एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड फंक्शन में और एरे फंक्शन में फर्क क्या है। जब एरे की बात करेंगे तो ग्रुप की बात करेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूं आपके सामने, ये रहा वैल्यू, और आपको दिखाना चाहूंगा मैं, और इसके पीछे नेम भी रख देता हूं। मान के चलते हैं नेम है ABCD, ये 4 नाम है, उसके कुछ नंबर्स हैं, मान के चलते हैं वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको रेंज के जरूरत मैं सम करूं या कुछ भी फंक्शन चलाऊं, और यहां पे जब मैं रेंज लेता हूं तो आपको तो लगता है ना कि आपने ऐसे रेंज ले लिया, लेकिन बेचारा ये अंदर में मेमोरी लोकेशन में जाके कितना मेहनत करता है वो दिखाना चाहूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस फंक्शन को आपको इवेल्युएट करके दिखाना हूं। इस रेंज को, जब आप इस रेंज को इवेल्युएट करोगे तो देखो बेचारा कितना मेहनत किया इसने, सबको मिला के उसने एक रेंज में कन्वर्ट किया है। आप ध्यान से देखें, उसने सबको ग्रुपिंग की है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस लग गया, यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई, जन्म हो गया किसका? एरे का। दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ एरे। उस हाउस ऑफ एरेज के वो मेंबर्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं उसके। जैसे टेक्स्ट है, डबल कोट्स में जाएगा, डबल कोट्स में जाएगा। नंबर जहां पे है बिना डबल कोट्स के जाएगा। कॉमा है तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सेपरेट करता है। सेमी कोलन लगा हुआ है, एंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया, वहां स्टेटमेंट खत्म हो गया, अगले निचले रो पे आ गया। इस तरीके से आप एरे में रिप्रेजेंट करते हो डेटा को। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट ऐसे भी इंसर्ट कर सकता हूं डेटा को, या आसान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो रेंज लेंगे, वो मेमोरी में खुद इंसर्ट करते रहो। आपके पास दोनों ऑप्शन है चलाने का। तो मैंने बोला एरे मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्टोर्ड इन अ रेंज ऑफ सेल्स और इन मेमोरी। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहां पे फिर आते हैं, और अब आप बात करना चाहेंगे कि जो एरे का फंक्शन जब आप
एग्जीक्यूट करोगे। तो एग्जीक्यूशन से पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि मैंने बोला स्टैंडर्ड फंक्शन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला डज ऑपरेशंस ऑन सिंगल सेल्स ओनली, बट अगर मैं एरे की बात करूं तो वो इट डज ऑपरेशंस ऑन ग्रुप। ये फर्क है स्टैंडर्ड में और एरे में। ठीक, दूसरी बात, जब भी आप स्टैंडर्ड फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हो एंटर प्रेस करते हो, लेकिन जब आप एरे के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करोगे तो एंटर से काम नहीं चलेगा। आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। साथ के साथ याद रहे, जब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यूज करोगे तो प्रेस करने के बाद कर्ली ब्रेसेस अपने आप एरे में लग जाएगा। वो जो फंक्शन आपका हो उसमें दोनों तरफ से कर्ली ब्रेसेस लगेगा, वो कर्ली ब्रेसेस आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इन्वोक होना चाहिए, ना कि आप जबरदस्ती उसमें खुद से लगाओगे। ठीक है, वो खुद से नहीं लगाना है, वो अपने आप आना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए मेरे पास ये यूनिट्स हैं कुछ रखे हुए, उनके प्राइस रखे हुए हैं। अगर मुझे ये पता करना हो कि कितने टोटल होंगे तो पहले मुझे क्या करना होगा, यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड तरीके से पहले करके दिखाता हूं, आपको इससे फर्क समझ में आएगा। ये देखिए, इक्वल टू ये इनटू ये किया, आपने एंटर मार दिया, यहां से यहां तक कॉपी कर दिया तो सबको उसने मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब मुझे सबका टोटल चाहिए तो अब आप यहां जाइए और ऑटो सम प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे ये हो गया हमारा काम, ये आ गया टोटल। ये 10,341 रुपए आपको कैसे आया टोटल, तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया ऐसे, ये स्टैंडर्ड की तरह यूज किया है ना, हर एक सेल में किया है आपने, देख लीजिए। इट डज ऑपरेशंस ऑन सिंगल सेल्स, ये है स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक, यह फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, आपने यूज किया, यहां पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इतने बात समझ आती है। फिर बोलोगे सर इतने देर से एरे की कथा जो सुना रहे हो क्यों, तो उस कथा का एडवांटेज और बेनिफिट अब बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप पुराने जो आपके थे ना दोस्त ये स्टैंडर्ड, उसका साथ उसका हाथ दोनों छोड़ दोगे। हाथ छुड़वाएं, यहां देखिए एरे फंक्शन में बात करेंगे। हमें इतने कहानी रचने की जरूरत नहीं है, हमें यह भी नहीं कहना इसको कि भाई साहब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई इसको इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अब कैसे पास करूंगा, ये देखिए, इक्वल टू आपको सम करना है, मैं सम ही चलाऊंगा। मतलब एरे फंक्शन कोई नया अलग से नहीं है, उन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं उन्हीं को जबरदस्ती हम कहते हैं भाई साहब तू अब अकेला नहीं रहा, तू ग्रुप का हिस्सा है। देखिए उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सिंपल सम यहां भी चलेगा। कभी भी अगर आप ऐसे रेंज लोगे और इनटू प्रेस करके ऐसे करोगे, और अगर आप स्टैंडर्ड की तरह इसे यूज करोगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर मारोगे, ये एरर है। किसके केस में एरर है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जब यूज करेंगे तो ये एरर है। अब थोड़ी सी इसके अंदर बूस्टअप मारते हैं, इसको बूस्टअप कहते हैं। भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तो पूरा कारवां जुड़ा हुआ है, तो कारवां इसके साथ जोड़ देते हैं। कैसे, अब आप क्या करें, इसको बोले भाई तू अकेला नहीं है, ये तू देखो, अगर देखा है तो ये पूरा ग्रुपिंग ही, तो ये भी एक ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है, मल्टीप्लाई बीच में लगाया हुआ है। अब आप क्या करें, एज इट इज वही रहने दें, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारें तो जरा क्या हुआ, आप खुद देखो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते ही इसने क्या किया होगा वो कॉन्सेप्ट समझिए। आपका आउटपुट आपके सामने है, देखो स्टैंडर्ड पर नहीं चल रहा है, वैल्यू एरर, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया। देखिए कितना काम आपका बचाया। ये जो बार बार यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करके आपने कॉपी किया, यहां पे 3 स्टेप है, यहां पे आपका एक स्टेप में काम हो गया। कैसे, अब देखिए इसने इंटरनली कैसे काम किया होगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे ना, तो देखिए ऊपर मैंने बोला था ना कर्ली ब्रेसेस अपने आप लग जाना चाहिए, ये देखिए लग गया। ये आप खुद से लगा दोगे तो नहीं चलेगा, वो फिर एरे नहीं कहलाया। ये लगा आपका कर्ली ब्रेसेस। साथ के साथ अब ये इसका इंटरनल एस्पेक्ट बताना चाहूंगा। कैसे, देखिए इसको सेलेक्ट कीजिए, F9 प्रेस कीजिए, और इसको सेलेक्ट कीजिए और F9 प्रेस कीजिए। अब देखिए जैसे ये 2 रेंज है ना, कैसे इसने काम किया होगा वो बताना चाहता हूं। इसकी वैल्यू 16 को मल्टीप्लाई किया इस 12 से, इसकी को इससे, इसको इससे, काम तो वही कर रहा है, लेकिन वो इंटरनली कर रहा है, आपको दिखा दिखा कर नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड में फर्क है, देख लीजिए। आपको 3 स्टेप पर तब जाकर आपने टोटल किया है। ये है ब्यूटी एरे फंक्शन की। इसमें जितने भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शन सीखे थे ना, सबको कन्वर्ट करेंगे अब एरे में। आगे चलते जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल में कराऊंगा एरे का भी, और उसके बाद जब सम प्रोडक्ट आएगा तो उसकी तो बात ही क्या। ठीक है,
जब कोई भी कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है मुझे, जब कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा होता है और मुझे कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, तो जिसका कोई नहीं उसका सम प्रोडक्ट सही। आज मैंने इस वीडियो के जरिए डिस्क्राइब किया एरे को और स्टैंडर्ड फंक्शन में और एरे फंक्शन में आपको फर्क समझाने की कोशिश की। अपकमिंग वीडियो जो आएंगे आपके सामने उसमें हम एरे की इंप्लीमेंटेशन के और जो स्टैंडर्ड फंक्शन बहुत सारे हमने सीखे हैं उसको एरे में कन्वर्ट करके उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।